बीटीएस के इतने सारे सॉन्ग्स हैं, हर एक सॉन्ग के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। इन्हीं सब सॉन्ग में से कुछ सॉन्ग ऐसे हैं जो ओनली एंड ओनली ताइकुक की स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं, या यूं कह दो कि इनडायरेक्टली ताइकुक को एज अ लवर दिखाया जाता है। आज हम ऐसे बीटीएस के कुछ सॉन्ग्स देखेंगे जिनकी स्टोरी ओनली ताइकुक के अराउंड घूमती है। फेक लव जो एमवी है वो ताइकुक के अराउंड ही घूमती है। जो एमवी की थीम है उसमें ताइकुक का ही लीड रोल है। एमवी के स्टार्टिंग में जो फ्लावर दिखाया जाता है वो तायुंग को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जिन जेकी को डार्कनेस में हाइड कर देते हैं, जिनका रोल होता है जेकी को सोसाइटी से प्रोटेक्ट करना, जिन तायुंग को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और वो कैसे मैं आगे बताऊंगी। जिन रूम में होते हैं तब सारी विंडोज के कांच टूट जाते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि ताइकुक की लाइफ में बाहर के लोग इंटरफेयर करने लग गए हैं। सोसाइटी के लोग ताइकुक के रिलेशन के बारे में जानने लग गए हैं। जिन उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो तायुंग को रिप्रेजेंट करता है, बट वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं एंड वो फ्लावर डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जेके टाइम के साथ में चलते अपने ताए को सेव करने के लिए। टाइम निकलता जा रहा है बट जेके ताए तक पहुंच नहीं पा रहे थे। एक सीन ये आता है जहाँ ताए एंड जेके एक दूसरे के पैरेलल होते हैं एंड इसका मीनिंग ये है कि ताए एक ऐसी जगह है जहाँ उन्हें कोई सेव नहीं कर सकता है। ताए के पीछे ग्लास पर सेव में भी लिखा होता है एंड ये जो लाइटनिंग्स है वो सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसके बीच ताए फंस चुके हैं। जेके किसी रूम में एंटर करते हैं जो पूरा ही एम्प्टी होता है। जहाँ जेके को लैंप दिखता है वही लैंप जिसमें वो फ्लावर डस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। जेके उस डस्ट को हाथ में लेते हैं एंड उसे नीचे गिराते हैं और वो डस्ट फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। डस्ट जो थी वो फ्लावर में कैसे कन्वर्ट हुई ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। जिन भी ताए को स्टार्टिंग में बचाना चाह रहे थे बट वो सेव नहीं कर पाए, बट जब जेके ने डस्ट को हाथ लगाया तो वो फिर से अलाइव हो गई। इसका मीनिंग ये है कि ओनली जेके ही है जो ताए को सेव कर सकते हैं। इसके बाद तो डोर भी ओपन हो जाता है एंड तायुंग वाज सेव बाय हिज जंगकुकी। जैसे ही डोर ओपन होता है तो ये जो सेव में होता है वो आई एम फाइन में बदल जाता है। ओवरऑल द मीनिंग इज सारे मेंबर्स में से ओनली जेके ही थे जो ताए को सेव कर सकते थे। डीएनए सॉन्ग की स्टोरी भी ताइकुक के ऊपर ही बेस्ड है। आई मीन इसमें भी ताइकुक को एज अ कपल शो किया गया है। लेट्स सी कैसे। डीएनए सॉन्ग पूरा ही डेस्टिनी से रिलेटेड है। कैसे किसी की डेस्टिनी पहले से ही तय होती है, जिसको जिससे मिलना होता है वो मिलकर ही रहता है। हमारा जब जन्म होता है तभी से ही हमारी लाइफ की स्टोरी डिसाइड हो जाती है। हमारी लाइफ में कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो ऑलरेडी हमारे डीएनए में लिखा होता है। ये जो एमवी है वो दो लवर्स की है जो डेस्टिनी कपल्स है एंड वो लवर कौन है वो तो मैं एमवी एक्सप्लेन करूंगी तब आपको पता चल ही जाएगा। एमवी की स्टार्टिंग जेके से होती है एंड जो कुछ भी आगे होगा वो जेके के माइंड में ही चलेगा। जेके के आसपास डीएनए का स्ट्रक्चर भी बना होता है और इसका क्या मीनिंग है ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ आप नोट करो तो सारे मेंबर्स की पैंट एंड ताइकुक की पैंट्स में डिफरेंस दिखेगा। ओनली ताइकुक की पैंट्स में पैटर्न है एंड जो भी बैकग्राउंड में कलर्स है वो एलजीबीटीक्यू रिलेटेड है। ये सारे एलजीबीटीक्यू फ्लैग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कुछ भी चल रहा होता है वीडियो में वो सब जेके की मैनिफेस्टेशन थी, थॉट्स थे। जब आरएम ये लाइन गाते हैं कि माई हैंड रीचिंग आउट टू यू इज डेस्टिनी, तब सारे मेंबर साइड में चले जाते हैं एंड इस पार्ट में ओनली ताइकुक ही डांस करते हैं, जो कि शो करता है कि यहाँ इस एमवी में डेस्टिनी कपल ताइकुक ही है। इस सीन में भी ताए जेके के पैरेलल होते हैं, विच ऑल्सो प्रूव दैट ताइकुक आर डेस्टिनी कपल्स। एंड इस पैरेलल सीन का ये भी मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी आपका पार्टनर बनेगा उसकी डेस्टिनी पहले से प्री डिसाइड होती है आपके साथ। जंगकुक जब यहाँ हाथ पर टैप करते हैं तो फिर ये सीन आता है जहाँ सारे मेंबर डिसअपियर हो जाते हैं, ओनली ताए वहाँ होते हैं। इसका ये मतलब है कि जेके के डीएनए में ताए का नाम ही लिखा हुआ है। ताए ही है जेके की डेस्टिनी। ताइकुक दोनों डेस्टिनी कपल है, डेस्टिनी ने ही उन्हें मिलवाया है। कोरियोग्राफर की थिंकिंग को तो अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज जो भी इस तरह के सॉन्ग होते हैं ना उसमें ताइकुक को ही कपल दिखाया जाता है। क्या पता कि कोरियोग्राफर भी ताइकुकर ही हो। खैर इट्स जोकिंग यू नो। ये दो सॉन्ग्स है जो कि ताइकुक के रिलेशन को इनडायरेक्टली शो करते हैं। आई मीन कि आपको कोई सॉन्ग पता है जो ताइकुक रिलेटेड हो? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना, मैं उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।